उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री वेंकैया नायडू जी, भारत सरकार के मंत्री, हमारे मित्र और यहीं के प्रतिनिधि सम्माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन डॉक्टर मिलिंद कांबले जी, डायरेक्टर IIM जम्मू प्रोफेसर BS सहाय जी, मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, हमारे एडवाइजर श्री राजीव राय भटनागर जी, श्री बशीर खान जी, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव श्री BB सुब्रमण्यम जी, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण, बिजनेस मैनेजमेंट की दुनिया में अपनी यात्रा शुरू कर रहे सभी ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स, IIM के सभी प्राध्यापकगण, सभी सम्माननीय अभिभावक, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, सबसे पहले मैं सभी स्टूडेंट्स को बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बात शुरू करूं उसके पहले भारत के उपराष्ट्रपति आदरणीय वेंकैया नायडू जी का भी हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं और आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने समय निकाला और इस कन्वोकेशन में आप शामिल हुए। जितेंद्र सिंह जी का भी उनकी जन्मभूमि कर्मभूमि में मैं एक बार स्वागत करता हूं। पेरेंट्स तथा टीचर्स को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जीवन को अनेक विद्वानों तथा शास्त्रों ने अलग अलग तरीके से वर्णित किया है, डिफाइन किया है, और हजारों साल के उस विजडम का जो सूत्र मैं समझ पाया हूं वह है जीवन का मतलब सीखने की प्रक्रिया, जीवन का मतलब ज्ञान की प्यास, जीवन का मतलब कुछ न कुछ जानना बाकी रह गया है, कोई पूर्णांक नहीं है, जीवन भर सीखना है। आज जो विद्यार्थी नई राह पर चलने को तैयार हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जब आप नौकरी शुरू करेंगे तो रोज नए अनुभव होंगे, अनेक जिज्ञासाएं मन में उत्पन्न होंगी। इसलिए शिक्षा की जो उत्सुकता, आतुरता क्लास में अब तक थी, वह आगे भी जीवन पथ पर बनी रहनी चाहिए। ज्ञान की खोज और ज्ञान का अर्जन, ये जो प्रक्रिया है, ये जीवन पर्यंत चलनी चाहिए। मैं कांबले जी को और प्रोफेसर सहाय को तथा सभी प्राध्यापकगण और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सभी सदस्यों को भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत कम समय में IIM जम्मू ने शिक्षा के क्षेत्र में, खासतौर से प्रबंधकीय शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय पैमाने पर अपनी एक अच्छी उपस्थिति दर्ज कराने में सफलता पाई। विश्व के पहले मैनेजमेंट गुरु चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में जिस प्रकार बिजनेस एक्सपेंशन, मार्केट एक्सपेंशन, नए बिजनेस आइडिया, रेवेन्यू जनरेशन, क्रिएशन ऑफ वेल्थ पर सूत्र दिए थे, उस दौर के व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए मैं मानता हूं कि वही गाइड बुक थी। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य कह लीजिए कि जो विजडम हमें ईसा पूर्व 3री शताब्दी में मिल गई थी, वह 12वीं शताब्दी के बाद गायब हो गई, लुप्त हो गई। और इसलिए आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सिर्फ इतना ही पता है कि बिजनेस मैनेजमेंट एजुकेशन की शुरुआत जोसेफ वाटन ने की और पहला इंस्टीट्यूशन 1881 में स्थापित किया गया। साथियों, वाटन के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिजनेस में स्किल तथा उसे एक पाठ्यक्रम के रूप में वाटन ने समझा और एक नई क्रांति का वहां से जन्म हुआ। फिर भी कई बार जब मैं अर्थशास्त्र को समझने की कोशिश करता हूं, कुछ किताबें पढ़ता हूं और उसके कोर्स के संबंध में कुछ जानकारी रखने का प्रयास करता हूं, तो कॉर्पोरेट एथिक्स हो,
इवॉल्विंग बिजनेस मॉडल जैसी कुछ किताबें पढ़ने का अवसर मुझे मिला तो अर्थशास्त्र की बातें आज के टर्बुलेंट और अनप्रिडिक्टेबल बाजार में कभी कभी ज्यादा प्रासंगिक लगती हैं। नौजवान मित्रों, जब आप लोगों ने एमबीए में एडमिशन की तैयारी की होगी तभी अनुभव जरूर हुआ होगा कि बिजनेस एजुकेशन बिल्कुल एक अलग तरीके का कौशल प्रदान करता है, जिसमें सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि व्यवसाय से जुड़े प्राकृतिक नियमों का संगठित ज्ञान के साथ साथ प्रयोग भी होता है, जिसकी चर्चा अर्थशास्त्र में की गई है। बड़े प्रख्यात मैनेजमेंट गुरु टेड बिलिलीज भी सफल मैनेजर्स के लिए और उनके टीचर्स के लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात कहते हैं, जिससे उनकी प्रसिद्धि स्थापित हो सके और बदलते वक्त के साथ दोनों मिल करके चुनौतियों का सामना भी कर सकें। यही बात हमारे तैत्तरीय उपनिषद में लिखी गई है। सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्च समः। गुरु तथा शिष्य के विद्या ब्रह्म तेज में वृद्धि हो तथा उनका यश यानी उनका फेम एक साथ संसार में फैले, यह प्रयास जीवन में निरंतर चलते रहना चाहिए। आज का यह कन्वोकेशन एक ऐसा अवसर है जहां मैं आप सभी साथियों से आग्रह करना चाहूंगा कि तैयारी कर लीजिए, क्योंकि क्लासरूम से बाहर निकलकर एडवेंचरस खोज वाकई अब शुरू होने वाली है। अभी तक आईआईएम का कैंपस आपने देखा, उसे पहचाना, हवाएं और मौसम को नजदीकियों से देखा। अब आपकी अज्ञात अकेले की यात्रा शुरू होने वाली है, जिसके लिए साहस, आकांक्षा और बदलाहट की क्षमता, जिसे एडॉप्टेबिलिटी कहते हैं, उसकी जरूरत पड़ेगी। आज के बाद कोई भी चुनौती आए उसे मैं अकेले निपट सकता हूं, ऐसी भावना आपके दिल में होनी चाहिए। नौजवान मित्रों, जिस पल अकेले खड़े होने की हिम्मत आ जाती है, जब आप संघर्ष और चुनौतियों से अकेले निकल कर आते हैं, धारा के विपरीत चलने का साहस आता है, तभी मैं मानता हूं कि जीवन का असली कन्वोकेशन होता है। और मैं तो मानता हूं कि बिजनेस मैनेजमेंट में चुनौतियां और बढ़ गई हैं। कोरोना महामारी के दौर में जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा विचार हो रहा है वह है वर्तमान में जो संस्थान ह्यूमन कैपिटल प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या वह इंडस्ट्री के मांग के मुताबिक है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था और मार्केट की डिमांड के बीच गैप बढ़ गया है? और अगर ऐसा है तो हमने उसके लिए क्या स्टेप्स उठाए हैं? अभी जब डॉक्टर सहाय यहाँ थे तो उन्होंने कई ऐसे कदम जो इस गैप को भरने के लिए उठाए गए हैं उसका विस्तार से जिक्र किया है। अभी आईएमएफ का जो आंकड़ा है उसके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर आने लगी है और 2021 में 12.5% भारत की विकास दर अनुमानित की गई है, जो चीन से भी ज्यादा है। 2022 में भी इसके 6.9% के आसपास रहने की उम्मीद है। दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में हम उभरेंगे। हमें अब सिर्फ यह सोचना है कि जो भविष्य के बिजनेस मैनेजर हम तैयार कर रहे हैं, क्या वह मार्केट की मांग के अनुरूप हैं या नहीं है। सभी शिक्षकों, प्राध्यापकों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले साल सितंबर में विश्व के 700 कॉरपोरेट के बीच एक सर्वे हुआ था कि कोरोना के बाद नए रिक्रूट में वह कौन सी स्किल देखना चाहेंगे। जो टॉप 3 स्किल सेट उन्होंने बताए थे, मैनेजिंग स्ट्रेटजी एंड इनोवेशन, मैनेजिंग टूल्स एंड टेक्नोलॉजी तथा इंटरपर्सनल स्किल। और उनका यह मानना था कि कोरोना के बाद जो न्यू नॉर्मल वर्ल्ड आएगा उसमें भी हर साल अप स्किल करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए मैं मानता हूं कि अब एमबीए के एकेडमिक तथा कॉरपोरेट के बीच गहरे तालमेल की जरूरत है। पढ़ाई सिर्फ कोर्स के आधार पर हो ऐसा आवश्यक नहीं है, बल्कि बाजार की मांग के अनुरूप हो, ये ज्यादा आवश्यक है। एक अमेरिकन बिजनेस एजुकेशन से जुड़ी एक्सपर्ट एबी स्कॉट का कहना है, मेनी MBAs आर बीइंग आस्क्ड टू कम इन एट अ लेवल वेयर दे आर मैनेजिंग पीपल। They are being asked to make strategic decisions, not just implement them, and they are being asked to creatively solve problems
which is what innovation truly is. मित्रों, मार्केट के अनुरूप बदलाव के लिए जमीन देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2017 में ही तैयार कर दी थी, जब आईआईएम को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया था। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है हमारा ह्यूमन कैपिटल विश्व स्तरीय होना चाहिए, और इसलिए मैं मानता हूं कि एमबीए ग्रेजुएट में सिर्फ ऑपरेशनल स्किल हो ऐसा नहीं है, उनमें और भी गुण हैं, प्रतिभा है, और उसे निखरने का पूरा मौका मिलना चाहिए। अब डिजिटल तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में हर रोज मार्केट में जिस तरह के बदलाव हो रहे हैं और मशीन मनुष्य को रिप्लेस कर रही है, उसको ध्यान में रखते हुए बिजनेस मैनेजमेंट के लोगों को इवॉल्व होना पड़ेगा। आईआईएम जम्मू तथा उनके छात्रों को बस संभावनाओं के द्वार खोलने की जरूरत है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस परिवर्तन के साथ हम कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। साथियों, हमें यह भी ध्यान देना होगा कि हमारी जो शिक्षा है वह सिर्फ बाहरी जगत नहीं बल्कि मन की पूर्णता को भी छुए, ताकि हर बच्चा सिर्फ प्रतिस्पर्धा, सिर्फ एक रेस का हिस्सा न बने, बल्कि उसको ऐसा अवसर दिया जाए जहां सफलता का मतलब सिर्फ मेडल नहीं, प्लेसमेंट नहीं, बल्कि अच्छे व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो। एक प्रसिद्ध किस्सा है, आप में से अनेक लोग जानते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के पिता जूता सिलने का काम करते थे, मोची का काम करते थे। राष्ट्रपति बनने के बाद जब वह एक बार सीनेट में भाषण कर रहे थे तो किसी ने टिप्पणी की कि आपके पिता तो जूता सिलते थे। लिंकन ने भरी सीनेट में एक बात कही, मुझे लगता है कि सबको प्रेरणा देती है कि मेरे पिता बहुत अच्छा जूता सिलते थे, लेकिन अफसोस की बात है वह जितने अच्छे मोची थे शायद उतना अच्छा प्रेसिडेंट मैं नहीं हो पाऊंगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ओहदों का मतलब कुछ नहीं होता है, सबसे जरूरी जीवन के मूल्य होते हैं। सभी कामों की महत्ता को समझकर कौन और कैसे राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अंत में मैं आप सभी को इसी भावना के साथ बधाई देता हूं, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं, और यह उम्मीद करता हूं कि आप सभी मिलकर के राष्ट्र निर्माण और आत्मनिर्भर भारत के अभियान में अपनी प्रतिभा से अमूल्य योगदान देंगे। 1 मिनट में 2 बात और कहूंगा। यहाँ के कैपेसिटी कांस्टेंट को देखते हुए एक फेलोशिप हम लोगों ने शुरू करने का निर्णय किया है, जिसमें आईआईएम जम्मू, आईआईटी जम्मू और एनआईटी श्रीनगर के 10 विद्यार्थियों को हर वर्ष एलजी फेलोशिप दी जाएगी, ताकि उनकी प्रतिभाओं को आने वाले समय में निखारा जा सके। एक रिपोर्ट वेंकैया जी मैं देख रहा था, मैं उसको भी उद्धृत करना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर हैज लेस अनएम्प्लॉयमेंट रेट देन दिल्ली, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड एंड गोवा। ये कल ही रिपोर्ट आई है और इसलिए मैं इसका जिक्र करना आवश्यक समझता हूं। कभी कभी गफलत हो जाती है। वी आर डूइंग बेटर देन दिल्ली 9.4, गोवा 22.1, बिहार 14.1, हिमाचल 14.3, झारखंड 12.8, राजस्थान 19.7, and we are in March 2021 we are 9. That's our progress. Thank you. Jai Hind.